हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है लिकर बैन इन बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी रणनीतियां और उनका सियासी संकट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शराबबंदी को नीतीश कुमार ने अपना सियासी अहम बना लिया है। क्या जहरीली शराब से हुई कई मौतों ने शराबबंदी की कलई खोल दी है। अपने ही राज्य में विरोध होने के बावजूद नीतीश कुमार शराबबंदी पर किसी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं दिखते हैं। क्या तेजस्वी को ताकत सौंपने का संकेत देने के बाद आगे किसी तरह के बदलाव की भी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर ही छोड़ देंगे। ये तमाम सवाल तब उठे जब राज्य में एक बार फिर शराबबंदी पर राजनीति तेज हुई और फिर से नीतीश कुमार सवालों के घेरे में हैं। दोस्तों, इस बार नकली शराब से हुई 70 से ज़्यादा मौतों के बाद सबसे तीखी आलोचना हो रही है। हाल के दिनों में ये सबसे बड़ा हादसा है, लेकिन हादसे के बाद जिस तरह नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, उससे उनके खिलाफ आलोचना और तेज हुई। विधानसभा में जब बीजेपी ने सवाल उठाया तो नीतीश कुमार अपना संयम खो बैठे। फिर विधानसभा के बाहर उनके द्वारा दिए गए बयानों ने उनको उनकी खींच को ही दिखाया। ऐसा पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे तमाम संकेत आए जिससे पता चला कि उनकी लोकप्रियता पहले की तरह नहीं रही। नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखी, जब जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के मुकाबले तीसरे नंबर पर रही। जब से तेजस्वी यादव ने साथ मिलकर उन्होंने दोबारा गठबंधन की सरकार बनाई, तब से वह फिर अपने खोए जनाधार को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ऐसे समय में इस घटना ने उनके मिशन को धक्का लगाया है। ये मुद्दा भी ठीक ऐसे समय आया जब पिछले कुछ महीनों में विधानसभा के 3 उपचुनावों में 2 सीटों पर गठबंधन की हार हो चुकी है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में तो नीतीश और तेजस्वी यादव की जॉइंट रैली के बावजूद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद भी उनके सुशासन पर सवाल उठे। इस बीच नीतीश कुमार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के पीछे शराबबंदी भी बड़ा कारण बना। राज्य में ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगाने के बाद दलितों के बीच की नाराजगी बढ़ी। हालांकि जब 2016 में नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी लागू की थी, तब इसे इसका मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। महिलाओं ने इस फैसले का खूब स्वागत किया। शुरू के 1 साल तक इसे सख्ती से लागू भी किया गया, लेकिन बाद में शराबबंदी पर गंभीर सवाल उठने लगे। आरोप लगा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है और अवैध रूप से शराब का कारोबार पूरे राज्य में पसर गया। इससे न सिर्फ अपराध बढ़े, बल्कि लोगों ने इस पर और अधिक रुपए खर्च किए। उधर शराबबंदी में से सरकार को बड़ा रेवेन्यू का नुकसान भी हुआ। फ्रेंड्स, शराबबंदी को लागू करने की दिशा में बिहार सरकार की ओर से पिछले दिनों लाए गए एक और कानून पर बवाल हुआ। इस कानून के मुताबिक अगर कोई अपने घर, गांव या किसी दूसरे परिसर में शराब पीने की अनुमति देता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 10 साल तक की जेल संभव है। अगर घर में शराब मिलती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मुखिया को पूरे गांव पर जुर्माना लगाने का अधिकार मिलेगा। जानकारों के अनुसार ये बहुत ही सख्त और अव्यावहारिक कानून था, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। बाद में नीतीश कुमार ने इस मोर्चे पर कानून में ढील देनी पड़ी। शराबबंदी से ही रही किरकिरी से निकलने के लिए नीतीश के पास क्या रास्ता हो सकता है, इसका संकेत भी खुद उन्होंने दे दिया है। नीतीश ने कहा कि 2025 चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि 2024 का आम चुनाव नीतीश कुमार लड़ेंगे और तभी राज्य की कमान तेजस्वी यादव को सौंपकर वह दिल्ली कूच कर सकते हैं। इससे वह न सिर्फ सत्ता विरोधी लहर को काउंटर कर सकेंगे, बल्कि नए नेतृत्व पर शराबबंदी पर फैसला लेने की जिम्मेदारी छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार से पहले कई राज्यों में भी पूर्ण शराबबंदी की पहल हुई, लेकिन गुजरात के अलावा ये किसी राज्य में बरकरार नहीं रह सकी। अभी बिहार के साथ गुजरात, केरल और लक्षद्वीप में पूरी तरह शराबबंदी है। मणिपुर और नागालैंड में आंशिक बंदी है, लेकिन गुजरात अकेला ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा समय से यह बंदी लागू है। हालांकि इससे पहले आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्यों में भी शराबबंदी लागू करने की कोशिश की, लेकिन बाद में इस प्रयोग के बहुत अधिक सफल नहीं रहने के बाद इस प्रतिबंध को वापस ले लिया गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।